हाय गाइस, आई एम विवेक दशोरा अगेन विद यू। एक तो अच्छी बात यह है कि आप लोगों के कमेंट्स फीडबैक्स कई सारे मिल रहे हैं, मुझे पर्सनल मैसेजेस कई सारे आते हैं और ये देखकर मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, जो गाइडेंस आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है। सो थैंक्स, आप सभी का धन्यवाद इस चीज़ के लिए। अब हम आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर आते हैं कि आर एस मेन्स जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कौन सी कोचिंग या कौन सी टेस्ट सीरीज उन्हें ज्वाइन करनी चाहिए। इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण मैं कर देता हूँ, टूल्स बता देता हूँ कि किन मानकों के आधार पर आप किसी भी कोचिंग को चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आजकल आरएस पढ़ाने वाले और आरएस मेंस पढ़ाने वाले सभी पढ़ा रहे हैं, मतलब खूब सारे इतने हो गए हैं। इस चीज़ से आप भी परेशान होंगे कि मार्केट में सभी हैं और सभी ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आरएस मेंस का बैच चला रहे हैं, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि हमें कौन से ऐसे मानक रखने चाहिए कि उनको हम चूज करें। मतलब रीड, पटवार, सब इंस्पेक्टर लेवल के वो सभी ये क्लेम कर रहे हैं कि मेंस पढ़ा देंगे और हम मेंस पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो ये चीज़ कि हम इसको कैसे ज्वाइन करें, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, शॉर्ट में, जैसे कि हमारा ट्रेंड है कि वीडियोस को बहुत शॉर्ट में हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यस अगेन कि एक तो इस पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक सुन लेना। दूसरी बात ये कि हमारा चैनल और ये चीज़ अगर पसंद आ रही है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट्स में लिखें प्लीज़। अब आता हूँ इस बात पर कि हमें कैसे ज्वाइन करना चाहिए, किस मानक के आधार पर। तो पहली चीज़ ये कि ट्रेंड देखना। ट्रेंड का मतलब ये है कि 2018-21 में आरएस मेंस के पेपर्स एक बार देखना और उनका लेवल देखना कि वो किस तरफ जा रहे हैं। 21 वाले मेंस को अच्छे से देखना, यू विल रियलाइज। अगर आप समझ सकते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, वो मैं ये चीज़ मान सकता हूँ। अगर उन्होंने पूरा फाउंडेशन कोर्स कहीं से पढ़ा है और तो वो समझ सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार दो बार मेंस लिख रखा है, पिछली बार कभी इंटरव्यू में गए हैं, यूपीएससी के मेंस लिख रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो समझ जाएंगे कि 2021 का लेवल क्या था। 21 के क्वेश्चंस को देखना। मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस कोट कर देता हूँ सिर्फ ब्रीफ में। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैं छोटे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन जो क्रांति हुई थी, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। समझ रहे हैं बात को। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, उन्होंने पूछा वैचारिक पृष्ठभूमि क्या थी। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ मार्केट में अफवाह फैलाते हैं कि आरपीएससी आरएस मेंस में व्हाट, व्हाई एंड हाउ से आगे कुछ नहीं पूछती। मतलब क्या था, कैसे हुआ, किस तारीखों में हुआ, ये है, इससे आगे कुछ नहीं पूछती। मतलब वो बोलता है कि आरपीएससी का लेवल यूपीएससी लेवल का नहीं है। अब 2021 के पेपर को एनालाइज करके इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से। मैं 21 के क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। सो सेकंड इसमें पूछा है कि इकोनॉमी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज इकोनॉमी की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। मूलभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट करती है। मतलब समझ रहे हैं बात को, एक पोर्शन को दूसरे से इंटरकनेक्ट करवा रहा है सीधा। एक और क्वेश्चन है इकोनॉमी का है कि पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना में क्या इंसेंटिव्स दिए गए हैं, कौन से प्रोत्साहन दिए गए हैं, किसे। रोजगार जिनको चाहिए, जो नए रोजगार के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको नहीं। एम्प्लॉयर्स जो है, जो रोजगार सृजन करता है, उनके लिए क्या इंसेंटिव्स हैं, ताकि उनका जो इफेक्ट निकलेगा या जो प्रोडक्शन निकलेगा इस इंसेंटिव का, उसका प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो रोजगार बढ़ा रहा होगा। ये उस लेवल की बात कर रहा हूँ। बिलीव मी, 200 से ज़्यादा बच्चों को अभी आरएस इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कशन में इनमें पर्सनल मेंटरिंग करी है। तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो बच्चे इंटरव्यू में गए हैं जो यूपीएससी लेवल का पढ़े हैं, यूपीएससी लेवल का आंसर की प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। तो आंसर में क्या चीज़ चाहिए, क्या उसकी डिमांड है और किस लेवल पे वो लिखेंगे। जब आपकी कॉपी कंपेयर होगी ना, एक कॉपी आपकी है जो सिर्फ व्हाट, व्हाई, हाउ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दूसरा वो लेवल का पर्सन है जिसकी कॉपी इस स्तर की है कि वो यूपीएससी मेंस भी लिख कर आया है। जब तक उस लेवल का आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हम प्रीलिम्स के रिजल्ट में अच्छी तरह से गलतफहमियां सबकी हवा हो चुकी है, ये समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन बहुत है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में वो नया बच्चा, नया यूथ जो निकल कर आ रहा है, मैक्सिमम एक तो इंटरनेट बेस्ड एक्सेस है उसकी यूट्यूब पर, और जितने जितने मतलब ये मान लीजिए जितने प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर जितने पढ़ा रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन से किसी पर भी है, तो उसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। तो रिमोट एरिया का बच्चा, जहाँ पर एक लिमिट हुआ करती थी कि उसके पास अच्छा कंटेंट नहीं पहुँच रहा, वो सारा इस कोविड पीरियड ने बदल के रख दिया है। तो कोविड पीरियड के बाद में ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो कितना रिमोट एरिया में रह रहा है, उसकी भी रीच उतनी होगी, उसका भी स्टैंडर्ड उस लेवल पर पहुंच गया है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन ने इस सारी चीज़ को बदल के रख दिया और ये एक अच्छी बात है। तो जो प्रतिभावान है उसको अब वो चीज़ें मिल रही है। तो जो ये सोच रहे हैं कि हम जयपुर में है या पर्टिकुलर किसी एक शहर में है और वहाँ पर हम अच्छी कोचिंग करके ये सारी चीज़ कर पा रहे हैं, वो कॉम्पिटिशन सेम वहाँ का रिमोट एरिया का बच्चा भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो इट विल प्रोवाइड द हायर लेवल ऑफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो एक अच्छे लेवल का आंसर अगर आप नहीं लिखना जानते हैं तो आपको बेसिक आंसर लिखने पर किसी भी तरीके से मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये चीज़ हमें देखनी होगी कि हम कोई भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं या वहाँ की जो टेस्ट सीरीज है वो उस स्तर पे जा रही है, नहीं जा रही है। अगर ट्रेडिशनल पैटर्न पर ही घसीट रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ मन को समझा रहे हो। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। सोलर एनर्जी पॉलिसी, राजस्थान सरकार की जो सौर ऊर्जा नीति है, उसके ऑब्जेक्टिव और विजन बताइए। इस चीज़ को समझना, ये दो शब्द हैं, ऑब्जेक्टिव, विजन।
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर आधे लोग यही नहीं जानते हैं जो आरएस मेंस पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव और विजन में क्या डिफरेंस है, टारगेट और एम में क्या डिफरेंस हो जाता है, वो चीज़ पूछ रहे हैं। तो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा विजन क्या है, विजन लॉन्ग टर्म क्या चीज़ है, क्या सोच रहे हैं हम। दिस इज द लेवल ऑफ द आरपीएससी इन 2021 मेंस। नेक्स्ट बताता हूँ आपको, जीरो बेस्ड बजटिंग हमने क्यों अपनाई। मतलब हम जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, कब से स्टार्ट करी, इसके क्या प्रावधान है, ये नहीं, उसके आगे की बात हो रही है कि ये क्यों अपनाई गई, तो इसके बेनिफिट्स क्या है या इसके पीछे क्या रीजंस रहे। एक और बताता हूँ, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो सरकारी उपक्रम होते हैं जैसे कि बीएसएनएल है या और कोई है, इनमें हमने परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इसमें क्यों उपयोगी होती है। मतलब अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो ही आपको बजट अलॉट होगा, ये क्यों उपयोगी है, क्या ये क्यों उपयोगी रही है, तो इसके रीजंस आपको देने हैं। ये क्वेश्चन 2021 के हैं। सो इन क्वेश्चन से मैं बहुत ज़्यादा लंबा इस सेशन को नहीं ले रहा हूँ, इन क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है। तो इस गलतफहमी में जो जी रहा है ना कि कुछ नहीं पूछता, इसके बाहर कुछ नहीं आता, इतना ही आता है, आरपीएससी के आगे नहीं जाता, वो नहीं है। जो लास्ट 2000 लोग इंटरव्यू में जा रहे होंगे, 2-2,500 लोग, उनको समझना, उस दौड़ में दौड़ने की कोशिश करना। अदरवाइज क्या है कि 20,000 में से जितने लगभग 20,000 पास किए ना, उनमें से 18,000 फिर से वापस जीरो से शुरू कर रहे होंगे। तो अपने आप को उस 18,000 में रखना है या 2,000 में रखना है, इट्स योर टाइम टू डिसाइड। ठीक है। सो ये लेवल आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें कुछ टेल वर्ड्स आते हैं, आप इस चीज़ को समझते होंगे, जो पीछे कुछ लघु शब्द होते हैं। ये क्वेश्चन जिससे शुरू हो रहा है उसका पूरा एक्सिस, किसी भी क्वेश्चन की डिमांड का जो एक्सिस होता है, उसकी जो धुरी होती है, वो पर्टिकुलर 1 या 2 कीवर्ड्स पे टिकी होती है कि ये क्या पूछना चाह रहा है, किस तरफ जा रहा है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं डिस्कस, एक्सप्लेन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। तो एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज में क्या डिफरेंस हो जाएगा, डिस्कस में क्या है और एक्सप्लेन में क्या डिफरेंस हो जाएगा। ये लेवल यूपीएससी का है और ये आरपीएससी अडॉप्ट कर रहा है। सो इस चीज़ को देख लेना कि जिन क्लासेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, मेंस के लिए हम बैचेस ज्वाइन कर रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज हम टाइम खराब कर रहे हैं, ये हकीकत है। जो सीनियर लोग हों, जो अभी इंटरव्यू में गए हों या जिन्होंने 1-2 मेंस लिख रखा, उनसे पूछ लेना, ये गलतफहमी में मत जीना। एंड लास्टली, कॉपीज़ का जो इवेल्युएशन होता है उन पर फीडबैक्स को देख लेना कि फीडबैक्स किस स्टैंडर्ड के हैं, इन चीज़ों के लेवल पर आपको फीडबैक्स दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब तक फीडबैक अच्छे नहीं मिलेंगे तब तक हम इम्प्रोवाइज कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मानसिक संतुष्टि के लिए लिख कर आ रहे हैं, पेपर लिख के आ जाएंगे, आप रोज़ घर पर भी लिख लो और अपने दोस्तों को दिखा लो, आपस में कॉपी चेक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द स्टैंडर्ड you must follow to choose any test series or for any batches for the mains. Okay, have a best of luck. Thank you.